मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मैं जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से ही विनती करती हूँ कि हे महादेव, जितने गुरु भाई बहन लोग सब पर दया दृष्टि बनाए रखिए, सब पर दया कीजिए हे महादेव। और जितना उनका काम रुका हुआ है सब पूरा कीजिए। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गाँव में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही अपना पुत्र से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो अपना पुत्र का जरा सा भी आह सुन नहीं सकता था, इतना वो राजा को पुत्र से प्यार था। अब पुत्र का नाम रतन था। रतन इतना ही अपना पापा के जैसा ही, राजा के जैसा ही रतन का स्वभाव व्यवहार था। जितना दानी राजा थे उतना ही दानी वो देख कर उनका रतन भी उतना ही दान पुण्य करने में आगे हो गया था। वो अपना पिताश्री का बात का एक भी उल्लंघन नहीं कर सकता था रतन। एक दिन की बात होता है कि महादेव के पास एक भक्त पहुंचते हैं और कहते हैं, बात ही बात होते रहता है तो भक्त कहते हैं कि हे महादेव, युधिष्ठिर ऐसा कोई भी महादानी आज तक इस संसार में नहीं हुआ है। युधिष्ठिर बहुत ही बड़ा महादानी था। तब बोलते हैं महादेव कि तुम्हारा गलत सोच है। अपना भक्त को बोलते हैं कि युधिष्ठिर से भी कोई बड़ा दानी है धरती पर, तुम देखना चाहते हो? तब बोलते हैं उनका भक्त कि हाँ, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा नज़र में हम कितना दिन से सुन रहे हैं कि युधिष्ठिर से बड़ा कोई भी दानी नहीं है। तब महादेव बोलते हैं कि इसलिए तुमको हमको संग धरती पर चलना पड़ेगा, अमराज को भी हमारा संग चलना पड़ेगा। तो अमराज को बुलाते हैं महाराज। अमराज को शेर बनाते हैं महाराज, अपने साधु बन जाते हैं, भक्त को भी जोगी बनाते हैं। और दोनों आदमी ही राजा के घर पर पहुंचते हैं। जब राजा घर पर पहुंचते हैं तो राजा अपना पुत्र को मुंह में एकदम जांग पर बैठा के खूब प्रेम से भोजन करते रहता है। उसी समय साधु पहुंचते हैं, कहते हैं कि अलख निरंजन, कुछ भिक्षा मिलेगा? तो राजा बोलता है कि हाँ महाराज, हाँ बाबा मिलेगा। मेरे दरवाजे से कोई भी नहीं लौटता है। मेरा यही काम है, ब्राह्मण को भोजन कराना, दान पुण्य देना, धर्मशाला बनाना, हमको यही काम है। हमको यही समय बाबा बहुत ही आनंद मिलता है। अब पुत्र को भी मैं यही सिखा रहा हूँ, यही करने के लिए। तब बोलते हैं महादेव, ये जोगी बनते हैं कि हमको भोजन चाहिए, हम लोग 3 आदमी का आपको भोजन का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो राजा बोलते हैं कि 3 क्या, आप जितना आदमी को बोलेगा हम उतना आदमी का भोजन का व्यवस्था कर देंगे। राजा उसी समय रानी को बोलते हैं कि भोजन का व्यवस्था किया जाए। तो महादेव बोलते हैं कि अभी रुक जाइए, पहले आप मेरा बात सुन लीजिए। 2 आदमी के लिए तो शाकाहारी भोजन चाहिए, मगर एक जो मेरा मित्र है जो आया हुआ है, देवराज आए रहते हैं शेर बन के, उनको लिए मांस चाहिए हमको, क्या कि मेरा शेर मांस ही खाता है। तो कहते हैं राजा, इसमें कौन बड़ी बात है, हम तुरंत ही शिकार करके अपना सैनिक लोग से मंगवाते हैं, आपका शेर शिकार कर लेगा। तो बोलते हैं महादेव कि नहीं, मेरा शेर कोमल मांस खाता है, जो एकदम कोमल हो उसका मांस खाता है। वैसा कोई कोमल है कोई वन में जो मिल जाए? तो राजा बोलता है कि अच्छा, हम देखने के लिए भेजते हैं। वो भेजता है मगर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलता है शिकार का जो कोमल हो दम। तब आके बोलता है लोग, राजा के सैनिक लोग, कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जानवर का दम कोमल जो हम ला के इस शेर को भोजन दे सकें। तब बोलते हैं महादेव कि तब ऐसा कीजिए कि हम लोग आपके दरवाज़ा से जा रहे हैं, क्या है कि हम लोग 2 आदमी भोजन करेंगे और 1 आदमी मेरा मित्र भोजन नहीं करेगा, तो हम ऐसा भोजन करके क्या करेंगे, हम जा रहे हैं। उसी समय राजा रोकते हैं, कहते हैं कि तब बताइए हम क्या करें? तो महादेव बोलते हैं कि आप अपना पुत्र को हमारा शेर के लगे भोजन में दे दीजिए। जब इतना बात सुनता है राजा तो बहुत जोर का झटका लगता है। मतलब राजा अपना चिट्ठी पर से जब बैठते हैं अपना सैनिक पर गद्दी पर, वहाँ से झट दे नीचे गिर जाते हैं महादेव का बात सुन के। अब माता जो रहती है रतन के, वो रोने लगती है अब खूब सुन के। तो रतन बोलता है कि माँ, आप ही को समझाया हुआ है कि मेहमान भगवान होते हैं। अगर आपका मेहमान का यही इच्छा है कि हम भोजन करें आपका पुत्र का, तब हंसते हंसते हमको उनका शेर का भोजन बना दीजिए। रतन बोलता है। जब महादेव ये सुनते हैं तो बहुत मने मन मुस्काते हैं कि जितना महादानी राजा है उससे भी बड़ा उनका बेटा
महादानी है, एक हाली भी नहीं सोचा। अब बोला कि अपना मेहमान के लिए हमको भोजन बना दीजिए। माता रोने लगती है। तब राजा बोलता है कि ठीक है महादेव, हम अपना पुत्र को आपको भोजन बना कर दे देंगे। तो ये संघे आए रहते हैं, वो तो बहुत विचलित हो जाते हैं सुन के महादेव के कि इतना प्यार दुलार करने वाला अपना पुत्र के कैसे महादेव के शेर के भोजन देने के लिए तैयार हो गया। तब उनका पत्नी रोते रहती है। तो कहते हैं महादेव कि आप जब रो रही हैं तो ये भोजन हमको नहीं चाहिए, कहा कि रोते हुए भोजन हमको नहीं चाहिए। अगर खुशी होकर भोजन कराना है तब भोजन परोसिए, नहीं तो मत परोसिए। एक बात और सुनिए आप लोग, आपका पुत्र का दाहिना अलंग मेरा शेर खाएगा, बायां अलंग नहीं खाएगा। तब बोलते हैं राजा कि दाहिना अलंग खाली खाएंगे शेर, बायां नहीं तो नहीं, उसी में आपको आरी से चीर के बिचे बिचे तब देना होगा। राजा बोलता है कि ये हमसे नहीं होगा। तब उनका पुत्र बोलते हैं कि पिताश्री, मेहमान भगवान के समान होता है, या आप हमको समुच्चा दीजिए शेर के लगे खाने के लिए, या आप हमको बिचे बिचारी से काट के दीजिए। आपके द्वार से कभी भी कोई निराश नहीं लौटा है। अब पुत्र का ही धर्म होता है कि पिता का हमेशा बात का सम्मान करना। ये आपका सम्मान पर बना हुआ है आज, अब मेरे कारण ही वो मेरे ही के भोजन मांग रहे हैं, तो हमको आप भोजन में परोस दीजिए। उसी समय अपना पुत्र का बात सुन के गले से लगाते हैं राजा, और लगा के वो अंदर घर के ले जाते हैं। जब घर में अंदर ले जाते हैं तब आरी जैसे उठाते हैं काटने के लिए, तो उनका पुत्र क्या करता है कि जब मंदिर में महादेव का मूर्त बैठा कर रखता है, वहाँ से इतना रुआ उठा के लाते हैं उनका पुत्र, अपना राजा साहब के कान में रुआ लगाते हैं, अपना मम्मी को भी कान में रुआ लगाते हैं। तो राजा बोलते हैं कि ये किस लिए बेटा? तब बोलते हैं कि पिताजी, अगर हमको जरा सा भी आह निकलेगा तो आपका भक्ति में विघ्न पड़ जाएगा, आप मेरा आह सुनकर काट नहीं पाइएगा, इसीलिए हम आपको कान में रुआ लगा देते हैं, अपना मम्मी को भी रुआ लगाते हैं। रानी जैसे वो आरी ले घर में जाते हैं, रानी तुरंत वजह पर बेहोश हो जाती है, और वो अपना आरी से अपना बेटा को बीचे बीचे रुआ लगेला के बाद काटे लगते हैं। जब काटने लगते हैं तब महादेव बोलते हैं ये भक्त से कि देखो कितना बड़ा महादानी का बेटा, उनसे भी दानी निकला कि अपना आह के चलते कि मेरा पिता के मुंह से हमारा आह सुन के हाथ रुक ना जाए, इसीलिए अपना पिता कान में रुआ लगा देता है रतन, और बिचे बिचे आरी से अपना बेटा को काटने लगते हैं। काट के जब 2 भाग में कर देते हैं तो दाहिनी भाग ला के शेर को देते हैं, अब बायां भाग घर ही में रहता है। तो राजा रोने लगता है। तब महादेव कहते हैं कि फिर आप रो के भोजन दे रहे हैं, मेरा शेर भोजन स्वीकार नहीं करेगा, क्या क्या रो के भोजन दे रहे हैं मेरा शेर को। तो कहते हैं राजा साहब कि हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि भोजन हमारा बेटा मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं महादेव कि मेरा रतन का दूसरा भाग भी अगर आपको शेर को भोजन में काम आ जाता तब बहुत अच्छा था, इसीलिए कि मेरा पुत्र जैसे बलि दिया है, अपना खुशी से बलिदान दिया है, अपना पिताजी के लिए वो अपना प्राण भी त्याग दिया है, तो उसका दूसरा अंग भी अगर आपका शेर खा जाता तो हमको बहुत खुशी होता महादेव, हम इसीलिए रो रहे हैं। महादेव उनका भक्ति देकर प्रसन्न होते हैं, और उसी समय महादेव तुरंत अपना असली रूप में आ जाते हैं, और भक्त भी कभी असली रूप में लाते हैं। ऐसे शेर जो बन रहते हैं हमराज, वो तुरंत ही हमराज बन जाते हैं चाबुक लेके, और वहीं पर जैसे महादेव दम बनते हैं, दम असली रूप में आते हैं महादेव, वो या राजा देख के दम अचंबू हो जाता है, और चरण पर गिर जाता है, अपना रानी भी चरण पर गिर जाती है, और कहती है धन भाग महादेव जी आप मेरा घर पधारे। और उसी समय महादेव आवाज़ लगाते हैं कि रतन घर से तुम बाहर आओ। रतन जिन घर में काटने के लिए ले गए रहता है लोग, रतन वहाँ से जिंदा आता है, आके महादेव के थाले में भोजन लेके आता है, फूल पत्ती सहित महादेव का भांग सब लेके, और महादेव को वहीं पर रख के भोजन कराने लगता है। तो महादेव बोलते हैं उसी समय अपना भक्त से कि देखो युधिष्ठिर से भी बड़ा भक्त है कि अपना बेटा को बिचे बिचे चीर के मेरा शेर को भोजन कराने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी समय वो भक्त मान जाता है और कहता है कि हाँ युधिष्ठिर से भी कोई बड़ा भक्त है। तो जैसे महादेव भक्त के भी मन सच्चा था, वो देने में एक तन को संकोच नहीं किया, और उसके महादेव से पूरा किए। उनका पुत्र का काटा हुआ शरीर जो के महादेव वापस ला दिए। हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।